नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रिज। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सिविल सेक्रेटेरिएट में। आप सभी ने ब्लड डोनेशन कैंप काफी देखे होंगे, हॉस्पिटल में या कई और में कंडक्ट किया गया। आज मैं को बता देती हूँ कि यहाँ पर अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया ब्लड डोनेशन कैंप को सिविल सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर कोलैब करके यहाँ पर आयोजित किया गया है। आज मैं आपको दिखाऊंगी इस सिविल सेक्रेटेरिएट में किस तरह से इस ब्लड डोनेशन को कर रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, पिछले बार हम जब गोम्पा मंदिर में आपने ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किया था उस वक्त मिले थे, तो आपसे जानना चाहूंगी कि उसको कैसे यूटिलाइज किया और आज और एक बार सेक्रेटेरिएट में आप ऑर्गेनाइज किया है, तो जितना भी यहाँ पर आज डोनेट किया जाएगा उसको कहाँ पे फिर और आप यूज करें। उस दिन जो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दौरान हम लोग ने ऑल तागिन स्टूडेंट यूनियन कैपिटल कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था और लगभग 100 यूनिट हमको मिला। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था लोगों का और वो सारा ब्लड हम रामकृष्ण मिशन को ही दिया। और मैंने तब भी बताया था कि ब्लड का रिक्वायरमेंट एक दिन का पर डे का रिक्वायरमेंट लगभग 300 का है। तो लोग सुनने को लगता है कि 100 यूनिट 150 यूनिट 200 यूनिट लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन आप सोचिए पर डे अगर 300 यूनिट लगता है, हर पर डे अगर 300 यूनिट ब्लड चाहिए तो 100 यूनिट 150 यूनिट 200 यूनिट किस किस को देगा। तो ये एक पहले लोगों को सोचना है। और दूसरी बात है कि वो ब्लड हम लोग आरके मिशन को दिया और आरके मिशन में ऐसा हूं, मैं कैंप्स करके ऐसा चोर नहीं देता हूं, मैं उनको देखता हूं कि वो किस प्रकार से यूज हो रहा है, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, मैं उसको देखता हूं। उसको मैं देखने के बाद फिर मैं जो पेशेंट पार्टी को देखने के बाद उस हिसाब से मैं लोगों को बताता हूँ। मैं आपको भी और आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा कि ब्लड का प्रॉपर इस्तेमाल होता है। हाँ, आपको रिप्लेसमेंट करना होता है और हाँ, आरके मिशन में आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देना होता है। पहले 500 रुपया था, अभी इसको 400 कर दिया आरके मिशन, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि रामकृष्ण मिशन को, ब्लड बैंक को, इसके लिए सरकार का अलग से फंड नहीं मिलता, फंडिंग नहीं होता है जिससे ब्लड बैंक चले। लेकिन हमारा जितना भी सरकारी हॉस्पिटल फ्री है क्योंकि उसको फंडिंग दिया जाता है। तो इसको एक तो मिसकंसेप्शन लोग ना रखे कि आरके मिशन पैसा लेता है करके, ये बात फर्स्ट बात। दूसरी बात है रिप्लेसमेंट। ट्रिम्स भी रिप्लेसमेंट लेते हैं, आरके मिशन में भी लेते हैं। जैसे कि हमको ए पॉजिटिव चाहिए, हमको बदली में ओ देना है, बी देना है, जो आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि रिप्लेसमेंट सिस्टम करने से क्या होता है कि ब्लड रोटेशन बेसिस में स्टॉक में रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि पर डे 300 यूनिट जरूरी है, कलेक्शन हुआ 100, एक दिन में खत्म हो जाता है। तो रोटेशन होने से क्या होगा कि 100 लोगों का फिर और 100 लोग ब्लड आते हैं। तो इसी प्रकार से ब्लड बैंक में स्टॉक रहता है, इमरजेंसी में काम आता है। तो ये दो चीज को पब्लिक को समझना है। बहुत बार पब्लिक इसको नहीं समझ के बहुत बार अपना गुस्सा जताता है, अपना मन का बात जताता है। तो मैं आपके माध्यम से जरूर पब्लिक को ये बोलना चाहूंगा। आप हर बार डीके हॉस्पिटल में, आज भी सेक्रेटेरिएट में हर बार ऑर्गेनाइज करते हो। आई वांट टू नो कि इतना आप जितना भी डोनेट करते हो उसके बाद भी क्या वो एनफ होते, सफिशिएंट होते या फिर जरूरत बढ़ती जाए। एक बात तो पहले सबको जानना होगा, एक तो लोगों को ये समझना होगा कि ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैंने हर बार बोला, मैं लास्ट 17 साल से बोल रहा हूँ, ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ब्लड कोई आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ब्लड आपको कोई ड्रग्स जो होता है जिसको हम फार्मेसी बोलते हैं, आपको वहां नहीं मिलेगा। ब्लड कहाँ मिलेगा? हमारा और आपका डोनेशन से। तो जिसकी वजह से आप जितना भी कैंप्स करो ना, ब्लड का कमियां कभी खत्म नहीं होगा। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे मेडिकल में जो डेवलपमेंट होगा, जो हमारा हॉस्पिटल में स्पेशलिटी बढ़ते रहेगा, पेशेंट का मात्रा बढ़ेगा, ब्लड का रिक्वायरमेंट होता रहेगा। क्योंकि ब्लड हमारा जो हॉस्पिटल में 90% ट्रीटमेंट ब्लड से रिलेटेड है, 10% ओनली जनरल मेडिसिन से। अब ब्लड नहीं होगा तो आपको पता है, ब्लड नहीं होगा तो ओटी एक्सटेंड हो जाता है, प्रेग्नेंट मदर का डिलीवरी एक्सटेंड हो जाता है, कैंसर का कीमोथेरेपी एक्सटेंड हो जाता है, सीकेडी पेशेंट का डायलिसिस एक्सटेंड हो जाता है। ऐसे कितना एक्सीडेंट होके ओवर ब्लीडिंग में मर जाता है, हेमोपीलिया, थैलेसेमिया, लिकोमिया, कितना अनगिनत बीमारी है, ब्लड से रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो हम अगर जितना भी कैंप्स करो ना, ये एक ऐसे काम है जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई खत्म नहीं है। मैं आज 17 साल से काम कर रहा हूं, मैं और अगर 100 साल भी काम करो ना तो भी इसका अंत कभी नहीं होगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ब्लड का रिक्वायरमेंट बढ़ता रहेगा। तो मेरा काम है बस काम करते रहना जब तक हूँ। मेरा काम है लोगों को अवेयर करना, वो मैं करता रहूंगा। तो आज अच्छा लगता है कि अरुणाचल में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो देखा है। हर ऑर्गेनाइजेशन बीच बीच में कैंप्स लगाता है, तो जब भी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप कैसे एंश्योर करते हैं कि जब ये डोनेशन प्रोसेस के टाइम
नहीं, मेरे लिए डोनर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सही कहा कि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया, क्योंकि हमको डोनर सेफ्टी सबसे हमको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ब्लड देने के दौरान अगर डोनर को कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं मैं खुद और हॉस्पिटल खुद और डिपार्टमेंट खुद एक आंसरेबल हो जाता है ना, कि लोग ब्लड देते समय उनको कैसे इन्फेक्शन हो गया। तो मैं तो बहुत इंश्योर करता हूँ कि ब्लड डोनर्स का सेफ्टी सबसे पहले देखा जाए। इसलिए हम लोग ब्लड डोनेशन से पहले उनका सारा हिस्ट्री लिया जाता है कि आपका क्या क्या हिस्ट्री है। अगर उसका हिस्ट्री में अगर ऐसा कुछ भी कमी नजर आता है तो उनको हम लोग डेफर कर देते हैं या डिनाई कर देते हैं कि आप ब्लड डोनेट ना करें। और दूसरी बात है कि उनको हम लोग ब्लड डोनेशन के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ब्लड डोनेशन के बाद आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, बैडमिंटन खेलना, वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सारा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट डे आप कर सकते हो। और ब्लड डोनेशन के बाद 2 to 3 आवर्स का बीच में स्मोकिंग नहीं करना है, एलर्जीज हो सकता है। अब ब्लड देने के बाद जो आपको प्लास्टर करता है एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स रहने देना, इन्फेक्शन का डर रहता है। तो ये सारा चीज हम डोनर्स को बताता है, क्योंकि हमारे लिए डोनर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा लोगों से कि डोनर हम लोग सेफ्टी को ध्यान देता है, इसलिए ब्लड डोनेशन में डर का कोई बात नहीं है। आपने इस करियर में आज तक आपको ऐसा केस मिला है जब ब्लड डोनेट जो करने आते ब्लड डोनेट करने के बाद सीवियर केस आगे आते हैं? हाँ, ब्लड डोनेशन के बाद बहुत सीवियर ऐसा बोल के नहीं है, बट बहुत बार हमको हेपेटाइटिस मिल जाता है, हेपेटाइटिस पॉजिटिव मिल जाता है, बीडीआरएल सिफिलिस हमको उसका क्या बोलते हैं पॉजिटिव मिल जाता है। ये अभी बहुत आम सा बात हो गया मिलना ये चीज ना। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि समय रहते अगर आपको बीमार को डिटेक्ट करता है ना तो समय रहते इलाज कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग है कि लोगों को पता ही नहीं कि उसके शरीर में हेपेटाइटिस का जैसा वायरस पल रहा है या उनके अंदर में बीडीआरएल सिफिलिस जैसा वायरस पल रहा है, उसको पता ही नहीं है। लेकिन ब्लड डोनेशन के थ्रू ऐसे लोगों को पता चल गया और समय रहते इलाज किया तो आज हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ऐसा हाँ, तो कई मर्तबा बहुत हजार कैंप्स में मैंने देखा है कि 1-2 लोग HIV पॉजिटिव भी हमको मिला है, ऐसे भी मिला है। लेकिन उसको भी समय रहते उसको भी हम लोग ने गाइड किया और अच्छा हायर इंस्टीट्यूट में हम लोग भेजा और उनका ट्रीटमेंट भी अभी भी चल रहा है, वो भी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन का एक ये तरीका भी, आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, समय रहते बीमार है तो इलाज कर सकते हो। अगर आप बीमार नहीं है, आप ब्लड डोनेट करके आप अपने आप को बहुत बेहतर हेल्दी रख सकते हो, क्योंकि ब्लड दे के आपको स्ट्रोक नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल रहता है, हार्ट अटैक नहीं आएगा आपका। तो इतना सारा बेनिफिट्स है ब्लड देने का। तो मैं तो चाहूंगा कि लोग आगे आके ब्लड डोनेट करें।